सिर्फ चंद अज्जा से बनाएं बेकरी जैसे क्रीम पफ्स। जी हाँ, पहली दफ़ा मैं बना रही हूँ, देखिए इसका रिज़ल्ट। ये अंदर से जनाब क्रिस्पी हॉलो। इसको आप फिल करेंगे क्रीम के साथ और आप ये देखिए कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में भी इस तरह की क्रीम पफ्स बनाए जा सकते हैं। इट्स नॉट एन इशू। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले क्या किया, मैंने एक ग्लास के बराबर मैंने ले लिया पानी। उसके अंदर मैंने डाला आधा कप के बराबर बटर और 2 टेबलस्पून शुगर और हाफ से थोड़ा सा कम मैंने ऐड किया साल्ट। इन सारी चीज़ों को बॉयल आने के बाद आपने जब बटर और सारी चीज़ें मिक्स की हैं, इसको बॉयल आने देना है और फिर आपने इसके अंदर 1 कप के बराबर मैदा ऐड कर देना है। अब ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको आपने मिक्स भी करना है और इसको आंच को बिल्कुल लाइट कर देना है। मिक्सिंग के टाइम पे अगर आप चाहें तो आप चूल्हे को ऑफ़ कर लें, इसको अच्छे से मिक्स कर लें किसी भी स्पून स्पैचुला की मदद से और फिर बिल्कुल हल्का सा चूल्हा लगाएं और उसको इतना पकाएं कि ये सारा जो बैटर है ये देगची को छोड़ दे, आपके पैन को ये छोड़ दे, तो इट मीन्स कि इट्स डन। अब आपने इसको ठंडा होने देना है और आपने इसके अंदर ऐड करने हैं एग्स। अब क्योंकि मैं पहली दफ़ा बना रही थी तो मैं आपको इसके 2 वेज़ बताऊंगी कि मैंने पहले क्या किया और फिर मैंने बाद में क्या किया। तो अब ये हुआ कि जनाब इसके अंदर एग्स ऐड किए। वैसे प्रेफरेबल ये होता है कि 1 बाय 1 आपने एग्स को ऐड करना है और इसको मिक्स करना है, फिर ऐड करना है, फिर मिक्स करना है। तो मैंने इसके अंदर 4 एग्स ऐड किए और इनको मैंने इस तरह से स्पैचुला की मदद से मिक्स किया कि होना ये चाहिए था कि मुझे इससे पहले ही बीटर से मिक्स करना चाहिए था, लेकिन मैंने स्पैचुला यूज़ किया। मिक्स तो वो अच्छे से हो गया, लेकिन आपको मैं इसलिए ये शेयर कर रही हूँ, मैं इसको एडिट भी कर सकती थी ताकि जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो वो देखें कि अब ये देखिए बस अच्छा सा मिक्स वो हो गया। इसको मैंने डाला पाइपिंग बैग में। आप स्पून की, और मैं 2 तरीके बताऊँगी, पाइपिंग बैग के ज़रिए से कैसे करना है और स्पून की मदद से क्या करना है। पाइपिंग बैग में मैंने इसको डाला, मेरे जहन में था कि चलो जी एक अच्छा सा इसका डिज़ाइन सा आ जाएगा। तो नोज़ल मैंने जो यूज़ की, मुझे इसके अलावा दूसरी यूज़ल भी मैं यूज़ कर सकती थी। एनी हाउ ये पाइपिंग बैग से लगी हुई थी तो मैंने इसी से इनको पाइप कर लिया। तो ये इस तरह से भी बहुत अच्छी सी बन गई थी, कोई इशू नहीं हुआ मुझे। तो मैं दोनों तरीके आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए अब जनाब ये हो गया काम। और सेकेंडली क्या हो सकता है कि स्पून की मदद से आप इस तरह से इनको थोड़ी थोड़ी स्पेस दे के कर सकते हैं। फिर बाकी जो बैटर था बच गया था, उसको मैंने क्या किया कि उसको मैंने बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लिया। वो बहुत फ्लफ़ी सा और ज़्यादा अच्छा बैटर बन गया। तो आप ये कीजिएगा कि आप उसको बीटर से ही बीट कीजिएगा, ठीक है, तो फिर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब मैंने पाइपिंग बैग में डाला और मैंने उसका नोज़ल चेंज किया और मैंने इस तरह से इनको डाल दिया। इस तरह से आपने इसको, बिस्किट्स वाला नोज़ल मैंने यूज़ किया था, तो इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के इनको रख दिया और आपने फिंगर की मदद से जो जो इनका टॉप है उसको उसको थोड़ा सा फ्लैट कर देना है। इसको फ्लैट करने के बाद आपने क्या करना है जनाब कि अगर आप गैस का ओवन है मेरे पास, क्योंकि तो मैंने इसको गैस के ओवन में 30 टू 35 मिनट्स बेक किया। और बेक करने के दौरान में आपने उसको ओवन को नहीं खोलना, चेक नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपने उसको ओवन के अंदर ही रहने देना है। जब आप फील करें कि थोड़ा नॉर्मल हो गया तो उस टाइम पे आपने निकालना है। तो अब ये मेरा फर्स्ट बैच था जो कि मैंने पहली वाली नोज़ल यूज़ की थी और उसके साथ मैंने बनाए थे ये वो वाले हैं। तो क्रीम मैंने ली थी, उसके अंदर मैंने 1-2 टेबलस्पून क्रश शुगर ऐड की। क्रीम को मैंने अच्छे से बीट कर लिया और उसके अंदर वनीला एसेंस को भी शामिल किया, तकरीबन 1 टीस्पून। क्रीम को मैंने कर लिया बीट। अब क्रीम को भी मैंने डालना है जनाब इसी तरह से पाइपिंग बैग में। और ये जो फर्स्ट बैच था उसको इस तरह से आपने क्रीम से, आपने उसको ऐसे क्रीम उसको फैलाना है ना, उसके अंदर तक क्रीम जो है वो फिल हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त बने। अब ये मेरा सेकंड बैच निकला, ये देखिए ये ज़्यादा बेहतर निकला और ज़्यादा अच्छे से ये फूले हुए हैं ठंडा होने के बाद। अब वो मैंने उसको एडिट कर लिया था कि फ़ैन मेरा ऑन होता है तो आवाज़ आ रही थी, तो मैंने उसको कर लिया म्यूट। तो ये बहुत ही क्रंची और ज़बरदस्त बने। इस तरह से आपने बैक साइड से उसको हॉलो किया और क्रीम के साथ इनको फिल कर लेना है। और बिलीव मी कि बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट्स थे इसके। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ये देखिए
हॉलो। इसको दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह से फिल करके ऊपर से उसको टॉप को बंद कर सकती हैं। ऊपर से चाहें तो क्रीम के साथ या चॉकलेट के साथ भी इसको गार्निश किया जा सकता है। तो वो फिर मैं किसी और वीडियो में भी शेयर करूँगी इसके दूसरे तरीके भी। तो इस तरह से वन बाय वन मैंने बैक साइड से क्रीम के साथ इनको फिल किया। क्रश शुगर के साथ इस तरह से इस शुगर को मैंने इसके ऊपर डाला और ज़बरदस्त से रेडी हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।